Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. फ्रेंड्स, इससे पहले कि टेंस में हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। टेंस की डेफिनेशंस, टेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उनके पार्ट, और लास्ट चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया हुआ है। तो जो आज का जो सेकंड है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्तमान अपूर्ण काल। कंटिन्यू का मतलब होता है जो कंटिन्यू चल रहा हो, जो पूरा ना हुआ हो, पूर्ण ना हुआ हो, तो ये वर्तमान अपूर्ण काल है। इससे पहले की एक सीरीज मैंने अबाउट सेंटेंस पढ़ाया है, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के 5 टाइप्स हमने बाकायदे पढ़ाए हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और उसके बाद एक पंचुएशन मार्क्स के लिए है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल क्यों कहते हैं? यहाँ पे कॉन्टिन्यू मतलब काम जो है वो कॉन्टिन्यू चल रहा है, रुका नहीं है। तो पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो आपको हिंदी में पहचान मिलेगी कि रहा है, रही है, रहे हैं। बट अगर इंग्लिश में आपको पहचानना है तो क्या होगा? तो इंग्लिश के लिए इज, आर, एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होते हैं। तो इज, आर, एम एंड वर्ब की इंग फॉर्म। अब आप ये क्लियर कर लेना कि हिंदी के साथ में आपको इंग्लिश की भी पहचान अगर क्लियर होगी, तब आप किसी भी सेंटेंस में टेंस बाकायदे चेंज कर पाएंगे। चाहे निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो या किसी एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना है, या वर्ब की फॉर्म चेंज करना है। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा है कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में आपको इजारम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी कंपलसरी है। तो जो हमारा पहला है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, ये 2 पार्ट होते हैं डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के। तो जो पहला है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इजारम। इसी को हमने कल भी बताया था, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो अगर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हो तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती है, प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, उसके पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर हम किसी टेंस को चेंज करते हैं दूसरे टेंस में तो नहीं बदलते हैं। बदलता क्या है हमारा? ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की फॉर्म। ओके, जैसे कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि रहा हूँ ये टेंस है, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं गाना गा रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे आई के साथ एम लगेगा, एम आगे। गाना की इंग्लिश होती है सिंग, और इंग फॉर्म लगेगी तो सिंगिंग हो जाएगा। अ सॉन्ग, आ इसलिए लगाया क्योंकि अभी एक ही गाना गाएगा, एक टाइम पे एक गाना ही गाएगा, तो आ का प्रयोग हुआ है। जैसे वह खाना पका रही है, ओके, ये वह खाना पका रही है। सी यहाँ पे अब रही है, यानी फीमेल के लिए तो सी इज लगेगा। ओके, आगे पकाना के लिए कुक होगा, तो कुक में आईएनजी फॉर्म लगेगी, कुकिंग द फूड। वे बॉम्बे जा रहे हैं, वे के लिए दे, और जा रहे हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके लिए आर लगेगा, तो दे आर गोइंग। डेस्टिनेशन की बात हो रही है तो मैंने कल ही बताया था, टू बॉम्बे। ये बॉम्बे जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए बी कैप्स में आया। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वह खाना पका रही है, सी इज कुकिंग द फूड, एंड दे आर गोइंग टू बॉम्बे। अभी अगर ये हिंदी वाला वर्जन नहीं होता, ये नहीं होता है, हिंदी का नहीं होता, सिर्फ होता कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सिंपल आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, कन्वर्ट इनटू निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तब आपको कैसे पहचान में आता है कि भाई ये किस टेंस का है। हम अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे?
तो वहाँ पे ये रूल काम आता है, इज आर एम प्लस वर्ब की इंग फॉर्म। तो यहाँ पे देखा एम आया है और इंग फॉर्म आया है वर्ब की, समझ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इंग मतलब जहाँ पर लगा वहाँ पे ये समझ लो कि कंटिन्यू काम होने का चल रहा है। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मैं मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कंटिन्यू गा रहे हैं, वो खाना पका रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, वो बॉम्बे जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो इसलिए ये अपूर्ण कहलाता है। मैं गाना गा रहा हूँ, अब यहाँ पे ये पहचान के आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने इन चीज़ों को हटा दिया और सिर्फ इतना रखा, सी इज कुकिंग द फूड, चेंज इनटू नेगेटिव, तो क्या होगा, इसके बाद नॉट लगेगा। दे आर गोइंग टू बॉम्बे, यहाँ पे अभी अगर हम ये हिंदी वाला नहीं रखेंगे तो दे आर गोइंग टू बॉम्बे, दे आर नॉट गोइंग टू बॉम्बे। तो निगेटिव के लिए फिलहाल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ गए, ये जो एच बी लिखा है हेल्पिंग वर्ब, ये इज आर एम होती है, तो यहाँ पे चाहे आपको लिखाना, लेकिन लिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतना तो समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू या डज हुई थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज आर एम है। तो यहाँ पे ये रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अगर ये थोड़ा बहुत और इसको आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी टेंस के लिए, जो पहला वाला टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस हमने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप हर टेंस में खुद ब खुद इस चीज़ को बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बनाते कैसे हैं मैं बता देता हूँ, कि जब मैंने बता दिया कि भाई रूल यही है, हर टेंस के लिए सेम रूल है, सिर्फ चेंज क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होगा, इसके अलावा सारा कुछ रूल वही है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही चल जाएगी हर टेंस में जा करके, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की इंग फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, माँ जी रोटी नहीं बेल रही हैं, माँ जी के लिए हमने मदर, रही हैं इज लगेगा, नॉट रोलिंग ब्रेड, वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी दे आया, दे के साथ में आर आएगा, आर नॉट, आगे पढ़ाना टीचिंग, बच्चों को टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं और यहाँ पे चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, या कह लीजिए मैं लिख देता हूँ, नहीं कुछ लोगों को डाउट हो थोड़ा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है, तो स्टूडेंट अगर लिखेंगे तो स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा, चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पे चिल्ड्रन होगा। तो चिल्ड्रन में एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आर ई एल लगा करके इसका जो है वो प्लूरल बनाया गया। जंगल में मोर नहीं नाच रहे हैं, ध्यान देना है, थोड़ा मिट गया है, जंगल में मोर नहीं नाच रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो मैंने कल आपको एक थोड़ी सी हिंट दी थी। अब मैं कहूँ कि भाई जो पहला शब्द है जंगल में यही होगा, तो इन द जंगल से शुरू कर दूं, बनेगा नहीं बनेगा सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे हु या हु और या कौन, इसका क्वेश्चन मार्क, हु या कौन का क्वेश्चन मार्क लगाना। हु, जंगल में मोर नहीं नाच रहे हैं, कौन नहीं नाच रहे हैं, अगर हिंदी में है तो कौन लगाया, जंगल में मोर नहीं नाच रहे हैं, जंगल में कौन नहीं नाच रहे हैं, क्या आया, मोर, तो पीकॉक, पीकॉक्स बहुवचन है, पीकॉक्स आर नॉट डांसिंग इन द जंगल, जंगल भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जंगल लिखें चाहे फॉरेस्ट लिखें। तो आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पहचान थोड़ी बहुत सीखनी है, और उसके बाद ये रूल तो आपको खुद ही बनाना है। ये रूल जो है वो हर टेंस के लिए आपको खुद बनाना है, ये नहीं है कि हाँ भाई हमने रटना है, रटना नहीं है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह हमेशा रहते हैं, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। और अगर ये चीज़ आप पढ़ लेंगे तो किसी भी टेंस के लिए, मैंने अगली टेंस के लिए मैं बता दूं कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं,
अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं नेक्स्ट टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, और उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मैंने ये बता दिया। अब आपने क्या किया कि सिंपल के लिए एक रूल बना लिया। भैया रूल क्या होगा? रूल ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहे हैज हैव आप यहाँ पे लिख लेंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया बस। अब ये चीज़ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो वो चीज़ है अधिकतर ईडी लगाकर बनते हैं, लेकिन सब में ईडी नहीं लगते। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, मेरे पास नोट्स भी हैं, मैं किसी दिन आपको यहाँ पे ही लिखवा दूंगा। बट ये चीज़ आपको समझना है कि रूल जो है वो रटना नहीं है, उसको खुद बनाना है। मैं क्यों कहता हूँ कि बिल्कुल सरल भाषा में, या रटना नहीं है। तो रटना नहीं कैसे? एक रूल आपको पता चल गया भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। बदलता क्या है? टेंस में यही चीज़ है। टेंस से सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलता है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में आपको नॉलेज हो गई, तो टेंस की आपकी पूरी नॉलेज हो गई, फिर आपको कहीं कोई डाउट होने वाली नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ओके फ्रेंड्स, अभी आपने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिया है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और हर टेंस में ये आपको मिलेंगे। तो इनका भी रूल वही है, सिंपल सा है रूल। एस या नो मैंने बताया, जिनका रिप्लाई एस या नो में आता है, या जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए सबसे पहले हम रूल खुद बनाएं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, क्या वन में मोर नाच रहा है? अब यस या नो दो ही आंसर आएगा। अगर नाच रहा है तो यस आएगा या नो आएगा। तो ये क्या वाले सेंटेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, अब फिर से क्या आया वन में। अब वन में क्या लगाया तो नहीं आया, कौन लगाया? क्या वन में कौन नाच रहा था? मोर आया ना। मोर के लिए जो ये हुआ, तो सब्जेक्ट हमारा मोर आया, और मोर जो है जब नाच रहा है यानी सिंगल मोर है, तो इसलिए यहाँ पे इज आया। इज आगे पीकॉक डांसिंग आया। हेल्पिंग वर्ब हुआ इज, सब्जेक्ट पीकॉक, वर्ब की इंग फॉर्म डांसिंग। आगे ऑब्जेक्ट क्या है वन में? इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दे। इज पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। वैसे क्या रामू दिल्ली में रह रहा है? अब रामू कोई नाम है, और नाम हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रामू के लिए यहाँ पे फिर से इज आएगा। तो ये इज, आगे नाम है रामू, कैप्स में आएगा उसका आर, रामू। आगे लिविंग इन दिल्ली। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, तभी तो आप अगर किसी से पूछना है क्या आप आगरा रहते हैं, आर यू लिविंग इन आगरा। और डब्ल्यू एच फैमिली में जैसे मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ जो ये डब्ल्यू एच फैमिली का कहाँ, तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, एटीसी जब ये बीच में आते हैं, तो इनके लिए हमसे इसी उसमें हेल्पिंग वर्ब में इससे पहले हमें डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड जोड़ देना होता है बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको बार बार लिखने की ज़रूरत कहीं पे नहीं है, सिर्फ एक बार आप समझ लीजिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले हमें ये कहाँ, या ये देखिए यहाँ पे क्यों आया है, इनको ऐड करना है। तो कैसे? यहाँ पे देखिए वेयर, आगे यहाँ पे आई है, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, और फिर आई आएगा। वेयर एम आई टीचिंग, एक क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर एम आई टीचिंग। वैसे पिताजी तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, पिताजी तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। क्यों, तो क्यों के लिए होगा पहले वाई। घर पे ऐसे होता ना, आपस में बात होती है, देखो पापा क्यों बुला रहे हैं, तो वाई
इज लगेगा, वाई इज फादर या पापा कह सकते हैं या डैडी कह सकते हैं, जो भी है। वाई इज फादर कॉलिंग, वर्ब में आईएनजी, और तुम्हें का यू। वाई इज पापा कॉलिंग यू, वाई इज डैडी कॉलिंग यू, वाई इज फादर कॉलिंग यू। ओके, वाई आर नहीं लगेगा क्योंकि ये फादर जो है या पापा डैडी जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फिर समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अच्छी क्लासेस चल रही हैं और आई होप कि हम आपको सारा जो है ग्रामर बिल्कुल कवर करेंगे। ये नहीं है कि हम बीच में छोड़ देंगे, तो आप सीरीज दर सीरीज पढ़ते चलेंगे। इसके बाद आपके एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंथेसिस वगैरह जितना भी है हम सारा कुछ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को।